हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको क्लियर है कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लुईस अम्ल क्षार अवधारणा क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि कल की जो क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्लियर करा था। आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं अम्ल क्षार की जो अवधारणाएं में हम क्या करने वाले हैं, लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर, लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखेंगे लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा। क्लियर, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है ये जान लीजिए भाई। ये क्या होता है देख लीजिए, क्या है भाई। सन 1923 में जी एन लुईस ने, किसने, जी एन लुईस, पूरा नाम पूछ लिया जाता है लुईस का, क्या है बेटा, जी एन लुईस। और कौन सी सन में, 1923 में। ठीक है, अम्ल एवं क्षारकों की कल की क्लास में मैंने क्षारक और क्षार के बारे में आपको डिस्कस किया था। क्षारक क्या होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, यानी जो क्षारक जल में घुल जाते हैं क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये मैंने कल आपको क्लियर कराया था। यानी कि बेस और एल्केलाई। क्लियर, बेस और एल्केलाई क्या होते हैं वो कल की क्लास में आप देख लेना। ठीक है, क्या है भाई, फिर से देखेंगे। सन 1923 में जी एन लुईस ने, किसने, जी एन लुईस ने अम्ल एवं क्षारकों की व्याख्या करने के लिए, करने के लिए क्या हुआ, एक अवधारणा यानी कि एक कॉन्सेप्ट दिया, एक अवधारणा दी, जिसे क्या कहते हैं, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। और इसे एक और नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाना जाता है भाई, लुईस का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लुईस का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के नाम से भी ये कॉन्सेप्ट जाना जाता है। अब इसमें देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, अभी देख लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि वे पदार्थ, क्लियर भाई, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत जानना है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर का मतलब हो गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। फिर से देखेंगे, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं या दे देते हैं, क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाते हैं बेटा, लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। अब लुईस अम्ल क्या होते हैं ये देख लीजिए। भाई, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है भाई, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे भाई, ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे ये दे रहे थे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाते हैं बेटा, लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब आप समझ जाइए लुईस अम्ल क्या होते हैं। लुईस अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं। लुईस क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे देते हैं। ठीक है भाई, अब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दौरान यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने अब इस चीज की डिस्कशन किया है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया है। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में जो मैंने IUPAC कराया उसमें भी ये डिस्कस किया है। यानी कि ये टॉपिक तीसरी बार डिस्कस हो रहा है
कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मैंने आपको जब IUPAC क्लियर कराए थे तब उसमें क्या था, यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। इनके बीच जो रिलेशन हो रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर। फिर मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाया था। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने आपको क्या डिस्कस किया था, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है भाई, उप सह संयोजी बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको यही एग्जाम्पल डिस्कस किया था। उसमें क्या था भाई, जब कोई एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है तब उसे दाता कहते हैं और जो ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं, और इनके बीच जो रिलेशन बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में जिस बॉन्ड का निर्माण होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब ऐसे ही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ भाई। ये जो है लुईस क्षार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म इस पे उपस्थित है। नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। हमने आपको ये बताया कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे ये किसे देंगे बेटा, इस बी को दे देंगे। ठीक है भाई, इस बी को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए BF3। ठीक है, BF3 की और NH3 की जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, बी पर चले जाते हैं। जब बी पर चले जाते हैं तो इनके बीच क्या होता है, एक रिलेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। कौन सा रिलेशन बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे ये समझेंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा देखो, देते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया यानी कि NH3 क्या हुआ, लुईस क्षार है, और BF3 क्या हो गया, लुईस अम्ल हो गया। क्लियर, ये दोनों क्या हो गए, लुईस क्षार और लुईस अम्ल। अब आप ये शॉर्ट में कह सकते हैं कि लुईस क्षार वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। और लुईस एसिड यानी कि लुईस बेस कहलाते हैं। और जो लुईस एसिड हैं, लुईस एसिड वो कहलाते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि लुईस हमारे एसिड कौन से होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्लियर, हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि लुईस एसिड एंड बेस की शॉर्ट परिभाषा नोट करके आप लिख लीजिए, कभी भी नहीं भूलेंगे। लुईस कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, जो हमने ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था भाई, ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कल करा ही चुका हूं मैं। तो अब यहाँ पे देखो, इसी से मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ एक एक पॉइंट। आर्हीनियस के और ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट दोनों के कॉन्सेप्ट से बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, आप नोट करके समझे, बहुत सिंपल तरीका से बताने वाला हूं। यानी कि क्या होता है, लुईस बेस हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। क्लियर, यानी कि जो लुईस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे देते हैं, डोनर कहलाते हैं। और जो लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्टर कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म को वो ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर, तो ये जो थ्योरी थी हमारी, ये कॉन्सेप्ट था, कौन सा था, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुके हैं, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लुईस एसिड बेस के कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से लुईस एसिड है, कौन से लुईस बेस है। मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा, एक ही ट्रिक में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधे पकड़ लेंगे कि लुईस एसिड कौन से है, लुईस बेस कौन से है। देख लीजिए भाई, लुईस एसिड हमें पढ़ना है। हमेशा ध्यान रखें, जहां एसिड शब्द आए, जहां पर एसिड शब्द आए,
आप समझ जाइए कि एसिड क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं एसिड। तब आप समझ जाइए भाई AlCl3 हो गया, BCl3 हो गया या BF3 हो गया, ठीक है भाई BF3 हो गया या BCl3 हो गया, PCl3 हो गया, SnCl2 हो गया, SnCl4 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, CO2 हो गया। ये तो थे हमारे कंपाउंड के रूप में। यानी कि अब आप धनात्मक और ऋणात्मक में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है। हमेशा ध्यान रखें, एसिड है तब पॉजिटिव चार्ज होगा, एसिड है तब पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा बेस है तब नेगेटिव होगा। बस ये ट्रिक आप ध्यान रखें कि बेस है तो क्या होगा, बेस है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एसिड है तब पॉजिटिव होगा। ठीक है, कभी आप ऐसा ना सोचे कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उस पर माइनस पहुंच जाता है। ठीक है, अधिकतर बच्चे क्या सोचते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट में हमने ये तो पढ़ा था कि लुईस कॉन्सेप्ट की थ्योरी थी, वो एसिड, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे तो उस पर माइनस चार्ज जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है भाई, क्या होगा कि जो पॉजिटिव होंगे वो लुईस एसिड होंगे, और जो निगेटिव होंगे वो क्या कहलाएंगे, ठीक है, जो निगेटिव होंगे वो क्या कहलाएंगे निगेटिव वाले हमारे भाई लुईस बेस। ठीक है, कभी आप सोचे कि इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो हम इस पे धनात्मक लगाते हैं, तो धनात्मक वाले नहीं होंगे, अपोजिट होगा। जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, तो कभी आप पॉजिटिव समझ के लुईस बेस यानी कि लुईस बेस लगा दें तो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। लुईस एसिड पे हमेशा पॉजिटिव होगा, लुईस निगेटिव पे यानी कि लुईस बेस पे हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये चीज ध्यान रख लीजिए। लुईस बेस क्या है, देखें अमोनिया यानी कि जितने हमारे एल्काइल अमीन है, एल्काइल अमीन एल्कोहल हो गया, H2 हो गया, हाइड्रोक्सी अमीन हो गया, ठीक है भाई, हाइड्रोक्सी अमीन हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, Br माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, OH माइनस हो गया। ठीक है, तो आपको मैं फिर भी बताने वाला हूं कि जिस पर माइनस चार्ज होता है वो हमारे लुईस बेस कहलाते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज वाले लुईस एसिड और नेगेटिव चार्ज वाले लुईस बेस। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे एक ट्रिक से बता दे रहा हूं। कभी आप ये सोचें, कभी आप ऐसा समझने लगे कि ए है, ए ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर प्लस आ गया और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गया, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तब आप ऐसा ना सोचें कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर क्या कहलाता है, यानी कि लुईस बेस। क्लियर, डोनर क्या कहलाता है, लुईस बेस कहलाता है, और एक्सेप्टर क्या कहलाता है, एक्सेप्टर क्या कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है। एसिड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और बेस पर हमारे नेगेटिव चार्ज होता है। ये ट्रिक से आप समझ लीजिए, लुईस बेस क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, लुईस एसिड क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। क्लियर, अब हम कुछ करने वाले हैं, लुईस अवधारणा, हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशंस। ठीक है भाई, एप्लीकेशंस ऑफ लुईस एसिड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं आपको ये नोट पॉइंट कराने वाला हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर लुईस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। देख लीजिए पहले क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट, कौन कौन से इसकी एप्लीकेशंस हैं। यानी कि पहला पॉइंट है, किसी अम्ल तथा क्षार प्रकृति जानने के लिए, किसी अम्ल तथा क्षार की प्रकृति जानने के लिए H+ आयन यानी कि प्रोटॉन की आवश्यकता नहीं होती तथा OH- आयन की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर, यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी भी अम्ल को जानने के लिए प्रोटॉन की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी क्षार को जानने के लिए OH- आयन या प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने जो हमारा पीछे की जो थ्योरी पढ़ी है, दोनों थ्योरी जो हमने पढ़ी है, कौन कौन सी, आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस में प्रोटॉन, आर्हीनियस में जो H+ आयन
आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो इस पे कोई भी लिंक नहीं है इसका, ठीक है, ना तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना प्रोटॉन डोनर है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चीज ध्यान रखें। यानी कि H+ और OH- का इस थ्योरी पर कोई भी प्रभाव नहीं है। यानी कि जो हमारे पीछे क्या है, पीछे जो हमने अभी पढ़ी थी यानी कि ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, और हमने ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और आर्हीनियस सिद्धांत दोनों ही गलत साबित करता है ये, ठीक है, दोनों ही ये कॉन्सेप्ट गलत साबित करता है। क्यों गलत साबित करता है? वहां पे प्रोटॉन की चर्चा की गई है, यहाँ पे प्रोटॉन की चर्चा बिल्कुल भी नहीं की गई है। किसकी चर्चा की गई है भाई? इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पहले एप्लीकेशन क्या हो गया, यानी कि किसी अम्ल तथा क्षार प्रकृति जानने के लिए H+ आयन तथा OH- आयन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है, ये जलीय, ये निर्जलीय विलायकों पर, ये निर्जलीय यानी कि जो बिना जल के होते हैं, निर्जलीय विलायकों पर भी लागू होता है, ठीक है, जो बिना जल के होते हैं उस पर भी लागू होता है। जब तक आपने अब तक क्या पढ़ा था भाई, अब तक हमने क्या पढ़ा था पीछे दोनों कॉन्सेप्ट में, कि दोनों ही जलीय विलयन में काम कर रहे थे। यहाँ पे जलीय विलयन की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही पॉइंट इन्होंने दिया है कि ये निर्जलीय विलायकों पर लागू होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जलीय विलायकों पर ही लागू होगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, इसके अनुसार, ठीक है भाई, इसके अनुसार किसी पदार्थ की प्रकृति, क्लियर, किसी पदार्थ की प्रकृति विलायक विशेष पर, किस पर? विलायक विशेष पर निर्भर नहीं करती। ये चीज ध्यान रखें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विलायक विशेष पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है भाई। इसके अनुसार किसी पदार्थ की प्रकृति, किसी भी पदार्थ की प्रकृति विलायक विशेष पर निर्भर नहीं करती। अब बात आती है जो इस सारे पॉइंट की जो समरी थी, समरी क्या है, ये नोट पॉइंट है। बस आप ये जान लीजिए जो भी अब तक हमने पढ़ा है वो सब का निचोड़ केवल इन 2 लाइनों में, क्लियर। 2 लाइनों में कैसे है देख लीजिए, सभी लुईस अम्ल, सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। यानी कि सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाले, स्नेह का मतलब प्यार करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। ये चीज आप ध्यान करिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है सभी लुईस क्षार, जितने भी लुईस बेस होते हैं वो क्या होते हैं? नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन युग्म जितने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं दोहरा रहा हूं, लुईस एसिड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं, लुईस बेस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं। ये पॉइंट आप समझ लीजिए, न्यूक्लियो बेस जो होते हैं, लुईस बेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाभिक, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, क्लियर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच स्केल, ठीक है भाई। पीएच पैमाना पढ़ेंगे, पीएच पैमाना, पीओएच पैमाना दोनों ही, यानी कि पीएच स्केल पढ़ेंगे तो H+ और OH- दोनों के सापेक्ष पीएच स्केल हम पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे, क्लियर। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अवश्य बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।